तो जो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस पे क्या व्यू रहना चाहिए अपना मार्केट पे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडिकेटर का भी कोई काम नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग, ठीक है, जब भी होती है आपको ये देखना निफ्टी के अंदर कम से कम हो, मतलब 50 पॉइंट की। अगर अंडर 50 पॉइंट हो रही है, मतलब कि अंडर 50 पॉइंट की अगर हो रही है गैप अप और गैप डाउन, तो मतलब कि मार्केट आप फ्लैटिश साइड है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, अपना जो सेटअप है वो भी वर्क करेगा। हो सकता है उसमें एक एक ट्रैप आ जाए, और ये भी हो सकता है कि उस दिन जैकपॉट आपको ट्रेड मिले, ठीक है। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना है ये। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी जो है 2 तारीख को बंद हुआ है, और यहाँ पे ओपन हुआ है यहाँ पे समवेयर, और यहाँ मिला है कितने पॉइंट्स का हुआ है, 103 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो इस दिन क्या कर सकते हैं अपन, ये इस दिन अपन को कंसीडर करना है कि मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर अपने चौपी रहेगा। इस दिन अपन को ट्रेड थोड़े इग्नोर करने रहेंगे, और मार्केट अपना एसएल भी खा सकता है इस दिन। हालांकि सेटअप आ भी सकता है इस दिन, और एसएल भी खा सकता है। तो इस दिन थोड़ा सा रिस्क आपको रहता है, और मोस्ट ऑफ द दिन ऐसे ही आते हैं यार इंडियन मार्केट के अंदर, गैप अप और गैप डाउन ज़्यादा होता है उस, ठीक है। 50 वाले दिन आप कभी भी देख लेना बैक टेस्ट करके भी, जिस दिन 50 से भी कम हुआ ना, या फिर फ्लैट ही ओपन हुआ है मार्केट, उस दिन मार्केट रैली देता है। हो सकता है एक आधा दिन ऐसा हो जाए कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और कंसोलिडेट कर जाए, बहुत रेयर होता है ये। बाकी यही होता है कि अगर आपका गैप अप ओपनिंग हो गया है तो मार्केट एक ट्रैप लेगा, आपको फंसाएगा, फिर ट्रेड देगा, फिर आपको फंसाएगा, फिर ट्रैप ले लेगा। ट्रैप ज़्यादा होंगी उस दिन, तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी बात गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की। तो अपन आते हैं इंडिकेटर पे। तो बेसिकली ये रहा अपना इंडिकेटर, ठीक है। और नीचे से भी निकाल लेते आर एस आई। आर एस आई की सेटिंग आपने देख रखी है। मार्केट गैप अप गैप डाउन आप समझ गए, ठीक है। गैप अप ज़्यादा हो गया है या गैप डाउन ज़्यादा हो गया तो ट्रैप करेगा मार्केट, या फिर कंसोलिडेट करेगा मार्केट, चौपी रहेगा मार्केट। आपको इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सेंटीमेंट का भी आपने समझ लिया, सेंटीमेंट कैसे निकालना है, पॉजिटिव रखना है, और इन सबको 30 मिनट पे रख के देख लो। तो ये 2 स्ट्रेटजी आपने समझ ली, छोटी सी है, छोटी स्ट्रेटजी है ये, ताकि आपको थोड़ा सेंटीमेंट का समझ आ जाए। सेंटीमेंट वैसे आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, जितना आप टाइम बिताओगे मार्केट में उतना आपको समझ आएगा। तो अब आते हैं सेटअप पे। सेटअप क्या अपना, अपन ट्रेड कैसे लेंगे कि आपको 5 EMA को देखना है, ठीक है। 5 EMA के कैंडल ऊपर होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप चीज़ ध्यान रखना। बॉलिंजर बैंड के कैंडल बाहर होनी चाहिए, इस साइड या फिर नीचे की साइड। और यहाँ पे जो कि आपको RSI दिख रहा है, इसमें जो 70 का लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 70 का लेवल या फिर ये 35 का लेवल, इससे नीचे होनी चाहिए या फिर इस 70 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। या तो इससे नीचे होगी तब अपन बाई साइड लेंगे, 70 के ऊपर होगी अपन पुट साइड लेंगे, ठीक है। बेसिकली ओवर बॉट जोन इसको कहेंगे, और ये ओवर सोल्ड जोन कहेंगे। और इस पर अगर अपना जो मैंने आपको 2 कैंडल दी थी, एक मॉर्निंग स्टार और एक शूटिंग स्टार, वो दोनों बन जाती है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भरा ट्रेड देता है वो। अब देखो यहाँ पे इस दिन देखते हैं, तो ये 2 नवंबर का दिन है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। अब गैप अप ओपनिंग पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है और ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आप किस धारणा से होगे कि यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, अपना सेटअप क्या है, जैसे ही कैंडल बाहर निकले बॉलिंजर बैंड के और 5 EMA के ऊपर हो, टच ना कर रही हो उसको, और ये जो है ओवरबोर्ड जोन में चला गया RSI, ठीक है। RSI भी अगर ओवरबोर्ड जोन से डिक्लाइनिंग फेज में आ रहा है तो और भी अच्छा, जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर ऐसा आपको सेटअप मिल जाए कि यहाँ से ऊपर जाता हुआ नीचे आने लग जाए डिक्लाइनिंग में, और अपना सेटअप क्या बनेगा, जैसे ही कोई कैंडल RSI के बाहर वाली कैंडल इसका लो तोड़ देगी अगली कैंडल का, ठीक है। ये वाली कैंडल ये बाहर है, सब चीज़ों से बाहर है, बॉलिंजर बैंड से बाहर है, इससे बाहर है। ये कैंडल हाई बना रही है, ये कैंडल भी हाई बना रही है, ये कैंडल ने थोड़ा सा हाई बनाया और अगली कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया। अपन को यहाँ पे ही ट्रेड बुक करना है। आपने इसे यहाँ पे ट्रेड लिखा, ट्रेड छोटा वाला शॉर्ट ट्रेड, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या सीन होगा कि आपका जो SL है वो, आप गैप अप और गैप डाउन जिस दिन हुआ है, मतलब कि ज़्यादा हुआ है, तो आप थोड़ा बड़ा रख सकते हो यहाँ पे। वैसे तो ये रहेगा जिस दिन फ्लैट ओपन हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको
जो कैंडल का लो है या हाई है उसी को लग सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने ट्रेड लिया लो पे टूटने पे, तो यहाँ पे हाई पे आप स्टॉप लॉस रख दो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या गैप अप गैप डाउन हुआ है तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, यानी कि यहाँ पे बन रहा था आपका 10 पॉइंट का, तो यहाँ पे आप ले लेते हो 20 पॉइंट का, डबल का ले लिया अपना, चलो ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि आपको रुकना है ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा ट्रेड चल रहा है, आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब ट्रेड बुक कहाँ पे करें? ट्रेड बुक करना है जब ये या तो लोअर बैंड पे आ जाए या फिर मिडिल ऑफ द बैंड। एक मिडिल ऑफ द बैंड की लाइन भी होती है, वो मैं यूज़ नहीं करता। जैसे यहाँ पर ही कहीं पे समवेयर प्रॉफिट बुक कर लो, हाफ प्रॉफिट, पूरा नहीं, हाफ प्रॉफिट बुक करके आप क्या कर सकते हो कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो जीरो कर सकते हो। ये आपने जीरो कर दिया तो सेकंड ट्रेड क्या बनेगा, लाइन अपनी 30 डे मूविंग एवरेज, ये अपना फर्स्ट टारगेट भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे आया यहाँ पे भी बुक कर सकते थे आप। अब लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, हाफ क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ और मैं वेट करता हूँ हाफ क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी कैसे लगाना है, अगर आपने ऑप्शन को इन द मनी में नहीं लिया है और सोचो यहाँ पे आपने एट द मनी का ऑप्शन ले लिया, यहाँ पे ये इसकी एट द मनी क्या चल रही होगी 156, तो मतलब 19,150 की पुट, तो ये आपको नहीं लेनी है, ये आप लोगे। सोचो यहाँ पे इसी कैंडल ने थोड़ा ऊपर की तरफ मूव दिखा दिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको थोड़ा इन द मनी लेनी है और स्टॉप लॉस आधी क्वांटिटी के साथ कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है। आपने जैसे 6 लॉट लिए तो 3 लॉट आपको बुक कर देना है, 3 लोग आप ट्रेल कर सकते हो जीरो स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जीरो रहेगा। अब क्या करना है आपको, देखना क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं। क्रॉस ओवर क्या होता है, जैसे 5 ये में काट रहा है कि नहीं, किसको, 30 डे मूविंग एवरेज को। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर इस ट्रेड को नहीं चलना होगा और नीचे नहीं जाना होगा तो क्या करेगा मार्केट, जैसे यहाँ पे नहीं करा इसने कंसोलिडेट, वैसे ही ये 30 EMA के पास में आके कंसोलिडेट करेगा। तो 30 EMA भी एक तरह का सपोर्ट, डायनेमिक सपोर्ट इसको कहते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे पुरानी तो उसकी तरह वर्क करेगा। और अगर इसको भी तोड़ देता है ना और EMA अगर नीचे निकल रहा है, 5 EMA नीचे निकल रहा है, तो आपको बेसिकली रुकना है उस ट्रेड के अंदर, ठीक है। और कहाँ तक रुकना है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान होना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आने चाहिए आपको चार्ट पे। नहीं आते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, और नहीं सीख सकते हो तो अपना इंडिकेटर है फ्लूइड ट्रेड SMC लाइट, पर वो आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 इंडिकेटर लगा दिए जिसमें मैंने आपको 4 लगवा के दिए, तो ये आप नहीं लगा पाओगे। तो इसका आपको लिए आपको पेड प्लान खरीदने पड़ेंगे। हो सके तो आप ये सीख लीजिए। फ्लूइड ट्रेड SMC में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाता है। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है यार, तो आपको पता था कि अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दे तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। तो यहाँ तक देखो मार्केट आया है, ठीक है, यहाँ तक आया, जोन है यहाँ पे पूरा, ये वाला जोन भी है और ये वाला जोन भी। यहाँ से अगर इतना भी खींचोगे तो आपने यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक किया है तो मानो आपने बहुत अच्छा एक ट्रेड लिया और आपका पैसा कहीं ना कहीं डबल हो गया इधर, ठीक है। अब देखो दूसरा भी ट्रेड इसी दिन आया है, शायद मैंने लिया था, मैं बताता हूँ। ये देखो, तो इस दिन यहाँ पे सेल साइड भी एक ट्रेड बना है, इसको एक बार थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब नहीं, बाई साइड यहाँ पे एक और ट्रेड बना था, तो यहाँ पे देखो ये बाहर की तरफ कैंडल बनी है, ठीक है। ये देखो सेटअप भी बाहर है, इसके भी बाहर है, लेकिन किस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, इस कैंडल ने जैसे हाई तोड़ा, आपने इसी कैंडल पे ट्रेड ले लिया। किस साइड का, कॉल साइड का, ठीक है। लो क्या रहता है इस कैंडल का, लो ये रहता, स्टॉप लॉस लो रहता आपका 13 पॉइंट का, तो आपने 13 का थोड़ा डबल कर दिया, 20 तक या फिर 21 तक ले लिया इसको, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, बेसिकली यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, यहाँ पे स्टॉप लॉस वापस हंट किया मार्केट ने, फिर वापस कॉल साइड में आपको ट्रेड दिया। कॉल साइड में अब किसी को यार ये पता है, मैंने आपको अभी पहले क्या बताया था इससे पहले वाली वीडियो में या फिर इसी वीडियो के शुरुआत में, कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा अपन को क्या पता है कि हंटिंग हो सकती है, स्टॉप लॉस हंटिंग, तो उस दिन ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, यहाँ पे तो मार्केट सही चला, थोड़ा रुका, यहाँ पे हंट किया स्टॉप लॉस लोगों का, जिसने कॉल में पोजीशन बनाई उसके बाद चला। तो अपन क्यों ना हंट का वेट करें कि कहीं अपन हंट हो जाए, यानी कि अपना ट्रेड तो इधर था, अपने को माइंड में रखना है कि यार यही था ट्रेड तो, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था। तो अब क्या करेंगे अपन, अपना जहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस है ना वहाँ पे ट्रेड बुक करेंगे और उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। समझे मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया है,
और आपको अब थोड़ा वेट करना था, वेट करा और वेट किया, जैसे ही ये यहाँ पे आ गया आपने प्रॉफिट बुक किया। कितना बुक किया? हाफ बुक किया। हाफ कहने का मतलब है 5 लोट 6 लोट आपने लिए है निफ्टी के अंदर, तो आप 3 बुक कर सकते हो इन द मनी के। मैं मानता हूँ थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन आप अगर आउट ऑफ द मनी जाओगे आपको लॉस हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी पैसा नहीं बनता, टाइम डिके बहुत होता है, मैं सही कह रहा हूँ। और उसके बाद में जैसे ये क्रॉस ओवर हो गया, देखो यहाँ पे कैंडल रुकी थी, यहाँ पे मैं अगर कैंडल रुकती ना मैं तो निकल जाता इस ट्रेड से, पूरा प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि 30 मूविंग एवरेज के आसपास ये कैंडल रुक रही है। और 5 EMA जो होगा ना वो यहाँ पे नीचे की तरफ ये घूम भी सकता है, ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है ना इसको ध्यान से देखना, यहाँ से नीचे भी आ सकता था। पर अगर आप यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि आपका कॉस्ट स्टॉप लॉस तो जीरो है यार, अब आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल जाता कहीं ना कहीं। और कहाँ तक मिलता? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको थोड़ा ड्रॉ करना आता है तो आपको मज़ा आ जाएंगे, नहीं आता है तो आप फ्लूइड ट्रेड SMC लगाओ, ठीक है। और आपको होल्ड ही करना था इस ट्रेड को, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया 50% टारगेट, जहाँ मिल रहा है वहाँ मर्जी, जहाँ मर्जी वहाँ बुक करो, क्योंकि इसने क्रॉस ओवर कर दिया। अब एक चीज़ और मैं सिखा दूँ, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं और एक दिन इसको भी देख लेते, थोड़ा यहाँ पे ट्रैप भी हुआ था शायद, तो इस ट्रैप को भी देख लेते हैं। लोग ये नहीं दिखाते, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना वो अपना सेटअप समझाते हुए बहुत खुश तो करते हैं लोगों को कि यार प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये लॉस कभी नहीं दिखाते। तो मैं लॉस भी दिखा देता हूँ। फिर से अगेन गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। गैप अप ओपनिंग कितने पॉइंट की ये बता दूँ, नहीं तो आप लोग मेरे को कहोगे यार सेटअप वर्क नहीं करता। गैप अप ओपनिंग हुई है 101 पॉइंट की, मोर देन 50%, नहीं मोर देन 50 पॉइंट्स, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हुई, आपको क्या ध्यान था यहाँ पे, या तो मार्केट साइडवेज चलेगा या फिर ट्रैप लेके ट्रेड देगा, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग होगी या फिर साइडवेज चलेगा। यहाँ पे कोई बड़ा जैकपॉट बहुत मुश्किल होता है इस दिन आना, हो सकता आ भी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो सेटअप बना वो कहाँ बना, देखो यहाँ ही बन गया। इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, ये ऑलरेडी हाई पे थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि अलग अलग टाइम में क्या बता रहा है निफ्टी। देखो यहाँ पे भी सेम सेटअप बन रहा है, सेम एज इट इज़, लेकिन 30 मिनट में जाएंगे अब अपन। 30 मिनट में भी देखो सेम सेटअप बन रहा है, ठीक है। 30 मिनट पे एंट्री कहाँ दिला रहा है, ये यहाँ पे दिला रहा है, ठीक है। पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर कि क्या 30 मिनट के हिसाब से भी ओवरबॉट है क्या मार्केट। यहाँ पे बता रहा है हाँ यार ओवरबॉट है मार्केट 30 मिनट के हिसाब से भी। चलो 1 आवर में जाके देखते हैं, 1 आवर में भी 5 EMA के ऊपर है क्या मार्केट। अरे हाँ यार 5 EMA के ऊपर है और यहाँ पे ओवरबॉट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट, आपको थोड़ा ध्यान रखना है ऐसी जगह पे। इस चीज़ों को आप प्रैक्टिस के साथ समझोगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पकड़ में आएगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया भी होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं शॉर्ट का, यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे ही लेते हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाते इस कैंडल का लो, लेकिन आप सोचते कि यार इस दिन तो वो हुआ है क्या कहते हैं गैप अप, तो अपन 21 पॉइंट का लगा देते हैं, 22 पॉइंट का। तो आपका पूरा सेटअप पे ऐसे की तैसी हो गई, मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मार्केट, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाले लिख लो, कि जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो आपको क्वांटिटी कम रखनी है। मतलब जितना कम रिस्क लोगे उतना फ़ायदा है गैप अप गैप डाउन के। हैवी जब गैप अप गैप डाउन हो रहा है ना 100 पॉइंट से ऊपर 150 पॉइंट से ऊपर, तो आपको यही करना है कि कम से कम क्वांटिटी रखनी, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि इस ऑप्शन सेलर को पैसा मिलता है, वो ऑप्शन सेल करेगा वो पैसा कमाएगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर दिन अपना सेटअप आवे और हर दिन अपन प्रॉफिट करें। देखो यहाँ पे बाहर निकला लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकला, यहाँ पे आपका लॉस हुआ, दूसरे बार तो सेटअप आया ही नहीं कहीं पे,